यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें बार बार ख़ुद आपके चेयरमैन जो हैं अपने वीडियो मैसेजेस में बता रहे थे कि उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा, उनकी नाअहली भी होगी, लेकिन वो जो खला छोड़ के गए हैं वो मुतबादिल क़यादत सामने नहीं आ रही। आप लोग इस वक्त हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तान है उन्होंने इसलिए बताया था कि एक आप ये समझ लें, एक बदनीयती पे चंद फैसले हुए थे। वो बदनीयती ये थी कि एक खातून है जो जिन्होंने ये डिमांड किया था आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले कि दो तराजू के दोनों पल्ले बराबर हों। उन्होंने उनकी कंडीशंस भी रखी थी। कंडीशंस ये रखी थी कि जो कप्तान है उसके ऊपर 200 के करीब केसेस होने चाहिए, चलने चाहिए, इनकी हाजिरी होनी चाहिए। और हमने देखा कि वो हुई। उन्होंने कहा कि इनको नाअहल करना चाहिए, और जो हमने देखा कि बड़े गलत तरीके से नाअहली की गई, जिस तरीके से जज साहब ने उनके डिफेंस के जो जो विटनेसेस से उनको अलाउ नहीं किया, जिस तरीके से जज साहब ने कहा था कि अगर आप 12:30 बजे तक नहीं आए तो मैं फैसला सुना दूंगा, लेकिन जब 12:30 बजे वो नहीं आए तो उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर था उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया 30 पेजेस का, कि 30 पेजेस का जो मैंने लिखा है उसमें मैं कन्विंस हूँ। दैट मीन्स उन्होंने ऑलरेडी अपनी बताया हुआ था कि मैं कन्विंस हूँ। वो ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड डिसीजन था। जो रेफरेंसेस आप दे रहे हैं कि खातून ने कहा 2 साल से उनकी ख्वाहिश थी तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, 200 से ज़्यादा मुकदमा टारगेट था। मुझे वो अमेरिका वाली तकरीर याद आ रही है जहाँ पर यह कहा गया कि शाहिद खाकान बार बार कहता था कि मुझे जेल में डालो, हमने डाल दिया, मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, हमने उसे भी डाल दिया। ये सारी चीज़ तो आप भी करते रहे, तो मतलब आपके टाइम पे ये ठीक थी, और अगर अब मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं किसी ने कहा है कि 200 मुकदमे हों तो वो गलत है। मेरी बात सुने, ज्यादातर जो शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर जो केसेस थी, जो जिस केस में वो अंदर गए थे, वो हम लोगों ने नहीं बनाया था। लेकिन जेल में आपने डाला था, उसमें जेल में डालने का क्रेडिट आप लेते रहे। होल्ड ऑन, जेल में हमने नहीं डाला था, नैब ने डाला था। वो केसेस नैब के साथ है। वो केस नैब ने डाला था, हमने जेल में नहीं डाला था। ठीक है, हमारे सर टाइम वो पे तकरीर है, मैं एग्जैक्ट शॉट आपको टीवी पे तो नहीं चला सकता, भेज दूंगा कि शाहिद खाकान कहता था मैंने कुछ किया, जेल में डालो, हमने डाल दिया। सर एक मिनट है जो ना, देखिए वो बात कही थी, लेकिन ये केस उनके ऊपर जो एलएनजी का केस है ये पहले का था, और एलएनजी का केस नैब का रेफरेंस है, और नैब ने उनको किया था, अंदर डाला था। हमारी गवर्नमेंट का उससे हम, हाँ, ड्यूरिंग द पीटीआई गवर्नमेंट ये हुआ था, लेकिन इट वाज डन बाय द केस जो पहले से बना हुआ था और जो नैब ने किया था। हमने उसमें कोई नहीं किया था। रही बात राना सनाउल्लाह साहब की, हाँ उसके ऊपर केस हुआ था, लेकिन उस केस का ये याद रखिए, आपकी जो एजेंसीज होती हैं, लेट्स से जो आपका इदारा है एंटी नार्कोटिक, उनका एक हेड है, उन हेड ने आके एक तकरीर की थी, और मैं मानता हूं कि उनके साथ मिनिस्टर साहब बैठे थे। वो मिनिस्टर साहब की प्रॉब्ली एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले साहब ने तो एक बार तकरीर की थी, शहरियार अफरीदी साहब ने तो कई बार कहा जान अल्लाह को देनी है। सुन लेना, शहरियार अफरीदी साहब ने जो जो उस तकरीर की बेसिस पे उन्होंने कहा था कि ये जो कहा हुआ है, ही सेड कि हाँ ये ठीक है। उनको जैसे बताया गया था, जो ब्रीफिंग होती है मिनिस्टर को, वो आपको हमेशा जो इदारे का हेड होता है वही ब्रीफिंग देता है। उस बेसिस पे उन्होंने कहा था ये सब कुछ हुआ है। तो अगर इदारे के हेड ने गलत ब्रीफिंग दी थी, इसमें मिनिस्टर ठीक है, मुझे ये बताएं सेनेटर साहब कि इस वक्त मसला क्या है। मतलब जो जेल चले गए अटक जेल चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, परवेज़ इलाही जो हैं वो ऑलरेडी खुद नज़रबंदी का शिकार हैं। आपकी पार्टी को शाह महमूद साहब ने अभी कल परसों एक प्रोग्राम में भी उनसे ये बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर क्या कोई पाबंदियां या कोई सख्त या कोई प्रेशर्स है। उन्होंने उनका जवाब दिया था, जरा गोलमोल करके दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस किस्म की बड़ी होती हैं, ये नहीं होती। नंबर 2, आपको भी पता है, देखिए इस वक्त जनरली स्पीकिंग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वैसे सेनेटर साहब, आपकी बात यकीनी तौर पर मैं पूरी होने देता, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके वाइस चेयरमैन जो है वो टीवी पे गोलमोल करके बात कर रहे हैं। एक वक्त वो भी था कि आपके पास मुकम्मल आज़ादी थी और आप रैंक एंड फाइल को भी चैलेंज करने के लिए चले जाते थे, इस हद तक भी। आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता कि आप अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत आगे तक चले गए और आज उसका रिवर्सल नहीं है?
देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक मैं जनरली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। उसमें जिन लोगों ने उसके ऊपर किया था, उनको वाक़ई अगर उनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत हैं कि जो उनको बताते हैं कि ये कर रहे थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट आपको ये डिटरमिन करना होगा कि ये चीज़ जो हुई थी कहीं, देखिए मैं एक सवाल मैं पूछता हूँ कि जब ये वाक़या हो रहा था, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 3 घंटों में पंजाब की पुलिस कहाँ थी? ये तो आप इस वो पे बार-बार इन्वेस्टिगेशन का कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज जब अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब मुशावरत कर रहे हैं वज़ीर आज़म से, आपको अफसोस नहीं होता देख कर के यहाँ आप हो सकते थे, आपके चेयरमैन हो सकते थे, लेकिन आपने हमें इस्तीफे दे दिए? हमें देखिए, हमें इस्तीफ़ा देना हम लोगों का आईनी हक है, हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बाद में कोर्ट्स की तरफ क्यों गए थे कि वो इस्तीफे मंजूर ना करें? सुन लेना, देखिए वो एक ये आईनी वो होता है, लेकिन उन लोगों ने जब हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे, उन लोगों ने उस बेसिस पे लटका दिया था। उसके जो 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 स्पीकर साहब है, उन्होंने कहा था कि ये आके इंडिविजुअली आके बताएं कि किया नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप इंडिविजुअली बुला लें, हम आपको बताते हैं कि हमने इस्तीफा देना है या नहीं देना, ठीक है। तो जब इवन ही वाज ट्राइंग टू ब्लफ, हमने भी उन्हें कहा कि ठीक है आप आके कर लो। तो फिर उनकी देखिए, उनकी मैं नीयत इन चीजों से पता चल रही थी कि वो बेसिकली बात को लटकाना चाह रहे थे। उन लोगों ने थ्रू आउट लटकाया। और रही बात ये बगल बच्चा जो अब बस जिनकी सेनेटर आप साहब, वक्त की कमी है, मुझे मुख्तसरन ये बता दें आपकी पार्टी को चला कौन रहा है? हमारी पार्टी, देखिए ये पार्टी है, इसका ये नहीं है कि अगर चेयरमैन साहब किसी वजह से वो उनको आप लोगों ने जेल में डाल दिया, ये करने तो मैंने नहीं। मैं उसी आपकी कानून ने मिसाल जिसके जरिए राना सनाउल्लाह को आपने जेल में डाला था। आप मींस आप नहीं देखिए, इस वजह से उनके जो पीएमएलएन के जो जो लीडर हैं वो तो बाहर भागे हुए हैं ना, वो तो भगोड़े हैं और वो लेकिन वो एक पार्टी है, वो चल रही होती। ठीक है, इसमें इस हम लोगों ने बजाय इसके कि यानी एक आपकी बंदे इस को बात का टेक अवे ये है कि पार्टी अभी चल रही है और पार्टी यूं ही जारी रहेगी। अगर सर पार्टी चल ना रही होती तो फिर ये जो ठीक है, अभी आपको जो आप केपी में जो इलेक्शंस हुए उसमें थंपिंग मेजॉरिटी के साथ ना जीती ना पार्टी, फिर ठीक है, चलें, पार्टी ये ना तो होती। आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी पता चल जाएगा मामला। के सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।